जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वाले केस में कि जो स्ट्रीम क्लासेस हैं और जो कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस हैं वो बेसिकली जो है वो 8 बिट्स डेटा को रीड या राइट करती हैं। ठीक है, तो जब हम कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस को यूज़ करेंगे तो अब जो है वो हम इनपुट आउटपुट जो है वो 16 बिट्स को भी कर सकते हैं, यानी 2 बाइट्स को जो है वो हम डील कर सकते हैं। तो सिर्फ ये डिफरेंस है दोनों में, जो बाइट स्ट्रीम क्लासेस हैं और कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस हैं। बाइट स्ट्रीम क्लासेस में जो इम्पोर्टेंट क्लासेस हमने यूज़ की थी वो थी फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम, जबकि यहाँ कैरेक्टर स्ट्रीम में हम फाइल रीडर और फाइल राइटर को जो है वो यूज़ करेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो इंटरनली जो है वो फाइल रीडर जो है वो फाइल इनपुट स्ट्रीम को यूज़ करता है और जो फाइल राइटर है वो फाइल आउटपुट स्ट्रीम को यूज़ करता है। लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो बाइट्स का डिफरेंस है, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि एक के केस में जो है वो 1 बाइट, यानी बाइट स्ट्रीम्स के केस में 1 बाइट डेटा रीड और राइट होता है, जबकि कैरेक्टर के केस में हमारे पास 2 बाइट्स ऑफ डेटा जो है वो रीड और राइट करते हैं। तो पहले वाली एग्जांपल को हम रीराइट कर रहे हैं इस केस के अंदर, लेकिन डिफरेंस ये है कि अब जो है वो हम फाइल रीडर और फाइल राइटर क्लास को यूज़ करेंगे। तो सेम जैसे पहले हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम को यूज़ किया था, यहाँ पे फाइल रीडर की क्लास में बना रहा हूँ और इसी तरह फाइल राइटर की क्लास है, दोनों को जो है वो हमने नल कर दिया। मैंने क्या करना है कि इनपुट फाइल को रीड करना है और जो आउटपुट वाली फाइल है उसके ऊपर डेटा को राइट करना है। अगेन सेम कंडीशन है कि जब तक हम रीड कर रहे हैं नॉट इक्वल टू -1 हो तो वो जो आउट फाइल है उसके ऊपर क्या कर दो, राइट कर दो। क्या राइट कर दो? सी को राइट कर दो। ठीक है, और फाइनली जो ब्लॉक है उसमें हमने दोनों को एंड पे क्लोज कर दिया। तो सेम इस केस में भी हमारे पास आउटपुट आएगी, जो कि पहले वाले केस में थी कि हमने क्या किया कि इनपुट फाइल से डेटा को रीड किया। इनपुट फाइल से हमने डेटा को रीड किया, जो भी इनपुट फाइल के अंदर डेटा है उसको हमने रीड करने के बाद जो हमारी आउटपुट फाइल है उसके ऊपर हमने उसको राइट कर दिया। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी जिसमें हमने बाइट स्ट्रीम्स को और कैरेक्टर स्ट्रीम्स को डिस्कस किया। तो कंप्लीट अगर हायरार्की की बात करें हम, तो हमारी कंप्लीट हायरार्की ये है कि हम जो है वो इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम जो है वो यूज़ करते हैं, और इस इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम के अंदर बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करते हुए डाटा को रीड या राइट कर सकते हैं। अभी तक जो है वो हमने क्या यूज़ किया, फाइल इनपुट स्ट्रीम को यूज़ किया। ठीक है, और आउटपुट स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो हमने फाइल आउटपुट स्ट्रीम को यूज़ किया। इसी तरह से जो है और भी जो क्लासेस अवेलेबल हैं और जिनका डिफरेंस जो है वो पर्पज़ है, लेकिन अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करें कि हम अपनी फाइल्स को टेक्स्ट फाइल्स तक लेके रख रहे हैं और फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू जो है वो डेटा को हम राइट कर रहे हैं। तो जैसे हमने कहा कि फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम जो है वो इम्पोर्टेंट स्ट्रीम्स हैं। अब हम इन स्ट्रीम्स के कुछ रिटन फंक्शंस जो है उनको भी देख लेते हैं और इस स्ट्रीम को मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि द स्ट्रीम इज़ यूज फॉर रीडिंग डेटा फ्रॉम द फाइल। डेफिनेटली हम डिस्कस कर चुके हैं कि रीडिंग के लिए जो है इसको हम यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड, और न्यू कीवर्ड के थ्रू जो है वो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और इसके सेवरल कंस्ट्रक्टर्स हैं, डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स हैं जिनको हम कॉल करते हैं। तो उनमें से जो पहला कंस्ट्रक्टर है वो ये है कि हम जब भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे इनपुट स्ट्रीम के साथ, फाइल इनपुट स्ट्रीम के साथ, तो हम ये कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, उसका फाइल का नेम विद पाथ जो है वो पास करेंगे। तो सी ड्राइव के अंदर जावा का एक फ़ोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर जो है वो हेलो के नाम से एक हम फाइल बना रहे हैं, और साथ में इसकी एक्सटेंशन भी लिखेंगे हम hello.txt, क्योंकि यहाँ पर मिसिंग है। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, एक और तरीका ये है कि हम क्या करें कि पहले फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें। तो हमने यहाँ पे किया फाइल क्लास f इज़ इक्वल टू न्यू। पहले वहाँ पे स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट था, यहाँ हमने फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, और पहले फाइल का जो भी पाथ था वो इसको आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया, और फिर हम क्या करेंगे कि फाइल इनपुट स्ट्रीम को आर्ग्यूमेंट के अंदर जो है वो फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। तो ये एक सेकंड वे है, इसके थ्रू भी जो है वो हम डेटा को फाइल इनपुट स्ट्रीम के थ्रू जो है वो डेटा को रीड कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो कि फाइल इनपुट स्ट्रीम के साथ अटैच्ड हैं, जिनमें एक क्लोज का मेथड है, और फाइल जो है, अगर
फाइल क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, यानी इनपुट स्ट्रीम या आउटपुट स्ट्रीम क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के साथ जो है वो हम क्लोज के मेथड को कॉल कर सकते हैं और ये उस मेथड के रिसोर्सेज को क्या कर देगा, फ्लश कर देगा। और ये जो मेथड है ये आईओ एक्सेप्शन थ्रो करते हैं, यानी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो एक्सेप्शंस हैं ये वो थ्रो करेंगे। इसी तरह एक फाइनलाइज थ्रोज ये भी अगेन जो है वो आईओ एक्सेप्शन जो है वो थ्रो करेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि दिस मेथड क्लीन्स अप द कनेक्शन टू द फाइल। फाइनलाइज का जो मेथड है वो क्या करेगा, क्लीन करेगा कनेक्शन ऑफ द फाइल। तो बेसिकली इसमें हम यही करते हैं कि जो इनपुट स्ट्रीम या आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उनको क्या कर लेते हैं, क्लोज कर देते हैं, यानी इनको अगर वो नल नहीं है तो हम उनको नल कर देंगे, ठीक है। और फाइल इनपुट स्ट्रीम के साथ हमारे पास एक फंक्शन है रीड का, और ये जो रीड फंक्शन है ये डेटा को रीड करेगा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। और अगेन ये जो है वो आईओ एक्सेप्शन थ्रो करेगा। रीड के फंक्शन को जो है वो हम एक बाइट एरे भी पास कर सकते हैं कि वो अगर हम चाह रहे हैं कि मल्टीपल बाइट्स जो है वो रीड हों तो फिर हम बाइट एरे को यूज़ करेंगे। और सेम इसी तरह से जो है वो आईओ एक्सेप्शन थ्रो करता है ये भी फंक्शन। और जो रीड का फंक्शन है उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब हम एंड ऑफ द फाइल पे पहुंच जाएंगे तो वो जो रीड का फंक्शन है वो क्या रीड करेगा, वो -1 रिटर्न करेगा। अवेलेबल का जो फंक्शन है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, गिव्स द नंबर ऑफ बाइट्स दैट द फाइल रीड फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम। तो अवेलेबल के फंक्शन को हम जब कॉल करेंगे तो ये हमें ये बताएगा कि जो इनपुट स्ट्रीम है उसमें नंबर ऑफ बाइट्स हमने कितने रीड किए, यानी हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या लेंथ ऑफ फाइल जो है वो जब हमें गेट करनी होगी तो वहाँ पे भी हम अवेलेबल के फंक्शन को यूज़ करेंगे। सो इसी तरह से हमारे पास फाइल आउटपुट स्ट्रीम के फंक्शंस भी हैं, और फाइल आउटपुट स्ट्रीम जो है वो डेटा को राइट करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और इसका जो पहला कंस्ट्रक्टर है वो सेम उसी तरह से इनपुट स्ट्रीम का है, और इसके जो बाकी सेकंड कंस्ट्रक्टर है उसमें भी हम फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और आउटपुट स्ट्रीम को हम फाइल क्लास को जो ऑब्जेक्ट है वो एज अ पैरामीटर पास करें। सेम कुछ फंक्शंस इसके साथ भी अवेलेबल हैं, लाइक क्लोज का फंक्शन है, अगेन कनेक्शन को क्लोज करने के लिए हम यूज़ करेंगे। कनेक्शन से हम मुराद ये है कि फ़ाइल ने जितने रिसोर्सेज लिए होंगे वो क्या करेंगे, हम उससे वापस ले लेंगे। सेम वही मेथड है जो फाइनलाइज हमने पहले ही डिस्कस किया। वहाँ रीड का मेथड था, यहाँ पे क्या है, राइट का मेथड है। तो आर्ग्यूमेंट में हम इसको जो भी वैल्यू देंगे ये उसको क्या करेगा, फाइल के अंदर राइट करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपने बाइट्स को राइट करना है तो आप जो है वो एक बाइट एरे की इस फंक्शन को पास कर सकते हैं। तो ये भी हमने डिस्कस किया एक कॉन्सेप्ट जिसमें हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, हमने उनको डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो क्लिप के अंदर जो है वो हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे।